तो हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी लोग। मैं आ गया हूँ फिर से हेवनली डेमन कल्टीवेशन सिमुलेशन का अगला पार्ट लेके। हम लोग ने पिछले एपिसोड में देखा था गिवसामा एक मैसेज लेके आता है फर्स्ट डिसाइपल को और अर्थ डेमन को देता है। अर्थ डेमन पढ़ता है तो गुस्सा आ जाता है और कहता है उससे मैं वही करूंगा जो मैं करना चाहता हूँ। अब आगे तो अर्थ डेमन बोलता है कि क्या हुआ, तुम नाराज हो क्या, तुम पागल होते जा रहे हो और इस मैच को पलटने के लिए गुस्सा रहे हो, या फिर तुम मुझसे लड़ने की सोच रहे हो क्योंकि मैं उतना ताकतवर नहीं हूँ। ये सब ठीक है, अब मुझे सच बता सकते हो तुम। तो गिवसामा कहता है कि मैं बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं हूँ और मैं सुप्रीम भी नहीं हूँ। आप शायद सोच रहे होंगे कि मुझ जैसे पर्सन को इस तरह का बिहेवियर करने की हिम्मत कहाँ से मिलती है। आप यही सोच रहे हैं, है ना। मैं बताया जाता है कि गोनमा चोनमा के फोर्थ डिसाइपल में सबसे कमजोर डिसाइपल है। एक डेथ डिवाइन स्टार होने के अलावा गोनमा अदर डिसाइपल की तुलना में स्पष्ट रूप से इंफीरियर है। पर गोनमा गिवसामा बीट के लिए एक आसान अपोनेंट प्रतीत होता है। तो फिर आखिर क्यों गोनमा उसे इस तरह उकसा रही है। गिवसामा कहता है कि मैं आपको नुकसान पहुंचाने के बारे में कैसे सोच सकता हूँ लॉर्ड गोनमा, मैं तो बस एक बूढ़ा आदमी हूँ जो अपना काम कर रहा है बस। तो अर्थ डेमन बोलता है कि तुम्हारा इससे क्या मतलब है। तो बोलता है कि हाँ, इसके अलावा ये मामला च्योनमा के डिसाइपल से रिलेटेड है जो डेमोनिक कल्ट के सुप्रीम वॉरियर है। मैं इस विषय में एक शब्द भी कहने का हिम्मत नहीं कर पाऊंगा। ये मेरे जैसे बूढ़े आदमी के लिए उचित नहीं होगा ऐसी बात के बारे में अपनी तुच्छ राय बताना। मैं ये मेक श्योर करूंगा कि लॉर्ड सैल्मा को अपना उत्तर देने के लिए आप अपना ध्यान रखिएगा। तो अर्थ डेमन बोलता है क्या तुमको वो चीज मिल गई जो तुम ढूंढ रहे थे, क्या इसलिए तो मुझसे तुम मिलना नहीं चाहते थे, तुम देखना चाहते थे कि ये कमीना कितना जानता है। तो वो डरते हुए कहता है मुझे पूरा यकीन नहीं है कि आप क्या कहना चाह रहे हैं। वो अर्थ डेमन बोलता है कि नहीं, बेहतर होगा कि तुम ना जानो, क्योंकि जैसे ही तुम समझोगे कि मेरा क्या मतलब है तुम मरने वाले पहले पर्सन होगे। गिवसामा, क्या तुम जानते हो कि मैंने वो सबूत डेमोनिक कल्ट के सामने क्यों नहीं पेश किया, क्योंकि तलवार म्यान में ज्यादा पावरफुल होती है, जब ये खींची जाता है यही होता है। तो बोलता है कि लॉर्ड गोनमा। तो अर्थ डेमन बोलता है क्या तुम इतने धीमे हो, अगर तुम जिंदा रहना चाहते हो तो बेहतर होगा कि तुम सावधान रहो। तो हम देखते हैं कि गिवसामा जाने लगता है, बहुत ज्यादा गुस्से में होता है। फिर सीन शिफ्ट होकर हमारे एमसी को दिखाया जाता है जहाँ हमारे एमसी बेड पे पड़ा हुआ होता है। यूरिम बोलता है कि कैप्टन आप जाग गए। तो हमारा एमसी कहता है कि मुझे क्या हुआ है। तो यूरिम बताता है कि आप अचानक बेहोश हो गए इसलिए हम आपको क्लिनिक ले आए। तो हमारा एमसी कहता है कि मैं बेहोश हो गया सच में। तो यूरिम कहता है कि हाँ, आप बहुत बुरी तरह से घायल हो गए थे लेकिन डॉक्टर ने कहा कि इलाज ठीक हुआ है इसलिए आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। तो हमारा एमसी अपने मन में कहता है जब मैंने गोनमा और गिवसामा का दृष्टिकोण देखा मैं शायद बेहोश हो गया था। तभी सिस्टम पे लिख के आता है यूरियम और सोरियोंग के बीच आपकी पसंद बढ़ गई है। लीक एबिलिटी यूरियम फर्स्ट कंपनी कमांडर 100 में से 120 बढ़ गई है। लीक एबिलिटी सोरियोंग फोर्थ कंपनी कमांडर 100 में से 110 बढ़ गई है। हमारा एमसी उन दोनों से कहता है कि तुम दोनों कैसे हो। तो यूरियम कहता है कि हम ठीक हैं, शुक्र है कि हमारे घाव बहुत सीरियस नहीं थे। सोरियोंग भी बोलती है कि कैप्टन अगर आप समय पर वहाँ नहीं पहुँचते तो हम भी सीरियसली रूप से घायल हो जाते। यूरियम कहता है कि ओ, और हमने आपका मुखौटा नहीं हटाया, मैं अपनी जिंदगी की कसम खाता हूँ। तो हमारा एमसी कहता है कि तुम्हारा शुक्रिया। तो वो बोलता है कि हाँ कैप्टन। तो हमारा एमसी यूरियम से कहता है क्या तुम हमें और सोरियोंग को 1 मिनट दोगे। तो वो बोलता है कि हाँ जरूर। फिर वो बाहर चला जाता है। सोरियोंग कहती है क्या आप मुझे कुछ बताना चाहते हैं सर। तो हमारा एमसी कहता है कि हाँ। फिर हमारा एमसी अपना मास्क उतारता है, ये देख के वो शॉक हो जाती है और कहती है तो ये तुम ही हो। तो हमारा एमसी कहता है कि ये सही है, मुझे लगा कि तुमने शायद अनुमान लगा लिया होगा कि मैं कौन हूँ। मैं वो पर्सन हूँ जो पहले हेवनली आर्चिव में तहखाने में कठिन काम कर रहा था। सोरियोंग कहती है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो। तो हमारा एमसी कहता है कि ये तुम्हारे लिए बहुत उलझन वाली बात होगी और बताता है कि मैं विशुद्ध रूप से संयोग से गिवसामा की एक कमजोरी के बारे में पता लगाने में कामयाब रहा और मैंने इसका यूज लॉर्ड गोनमा के अच्छे पक्ष में आने के लिए किया। उसके बाद मैंने मार्शल आर्ट की पढ़ाई की और फिर मैं यहाँ आ गया। तो वो बोलती है कि आप सच में क्या कर रहे हैं। हमारा एमसी अपने मन में कहता है कि ये बात शायद उसके लिए समझना डिफिकल्ट है, किसी ऐसे पर्सन को देखना जो अभी तक एक लोली लेवल का वॉरियर था अचानक एक ग्रुप का लीडर बन गया। तो हमारा एमसी उससे कहता है मैं अभी तक क्या हूँ, अगर मेरा कोई सीक्रेट गोल होता तो मैं यहाँ नहीं होता, मैं फोर्थ और सबसे कमजोर डिसाइपल द्वारा नहीं चुना गया होता और मैं निश्चित रूप से डेथ स्पिरिट कंपनी लॉर्ड गोनमा की सबसे कमजोरी कंपनी में शामिल नहीं होता। तो वो बोलती है कि मुझे लगता है कि अगर कोई वेद कारण हो तो इसे समझना आसान हो सकता है। तो हमारा एमसी कहता है कि कोई वेद कारण जैसे क्या। तो चुप रहती है और हमारा एमसी अपने मन में कहता है मुझे यकीन है कि वो इसका रीजन नहीं सोच पाएगी क्योंकि जो पर्सन पहले से ही मुझ जैसा पावरफुल है वो यहाँ क्यों आएगा। और हमारा एमसी उससे कहता है कि तुम सही कह रही हो, मेरे यहाँ आने का एक रीजन था। तो वो बोलती है कि वो क्या है। तो हमारा एमसी कहता है कि मैं और ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनना चाहता था, किसी ने एक बार मुझसे कहा था कि स्ट्रॉन्ग बनो ताकि हम इस हेल से एक साथ बच सके। तो ये भी वो बात सुन के चौंक जाती है और हमारा एमसी कहता है मैं इस नरक से बचकर निकलना चाहूंगा चाहे कुछ भी हो जाए, मैं इस जगह से जिंदा बाहर निकलना चाहता हूँ। तुम्हारे और अदर कंपनी कमांडर
कमांडर के साथ। तभी सिस्टम पे नोटिफिकेशन आता है, सोरियोंग के साथ आपकी पसंद बढ़ गई है, लिकेबिलिटी सोरियोंग 4th कंपनी कमांडर 15% से और बढ़ गई है। तो वो भी आके हमारे एमसी के बगल बैठ जाती है और कहती है कि ईमानदारी से कहूँ तो मुझे इन सब बातों पर यकीन करना मुश्किल लग रहा है। मैं लगातार सोच रही हूँ कि क्या आप सच में कुछ ज्यादा कुटिल काम नहीं कर रहे हैं। तो हमारा एमसी कहता है खैर ये समझ में आने वाली बात है, और अपने मन में कहता है कि मैं अभी तक उसका ट्रस्ट नहीं जीत पाया। तो सोरियोंग कहती है कि लेकिन तुम सभी जगहों में से यहाँ क्यों आए हो? अपनी योग्यताओं के साथ तुम कहीं बेहतर और सुरक्षित स्थान पर जा सकते थे। इस समय डेड स्पिरिट कंपनी का फ्यूचर बिल्कुल स्पष्ट है, और फिर भी तुमने यहाँ आने का फैसला किया। इसका मतलब है कि तुम्हारे पास कोई प्लानिंग अवश्य होगी, या तुम्हारे पास कोई है जो तुम्हारा समर्थन कर रहा है, या तुम किसी संभावित सहयोगी के बारे में कुछ जानते हो। तो हमारा एमसी अपने मन में कहता है कि मैं सोरियोंग से कुछ नहीं कह सकता। मैं इस बेकार दुनिया में बिना किसी विचार के आया था। मैं क्या कर रहा हूँ? मैंने सिर्फ स्टेटस विंडो पर भरोसा किया। मेरे पास कोई समर्थक या योजना नहीं है। तो हमारा एमसी कहता है कि वेल बात यह है कि तभी वहाँ पर जोरियम आ जाता है और कहता है कि कैप्टन 4th डिसाइपल यहाँ आ रहे हैं। तभी वहाँ वो अर्थ डेमन आ जाता है और हमारा एमसी और सोरियोंग उसके सामने झुकते हैं और कहते हैं कि ग्रेटिंग सर। तो अर्थ डेमन कहता है कि मैंने सुना है कि तुम्हारी जान बहुत मुश्किल में पड़ गई थी। हमारा एमसी से कहता है कि माय लॉर्ड, मैं अपना बचाव बेहतर ढंग से न कर पाने के लिए माफी मांगना चाहता हूँ। तो अर्थ डेमन कहता है कि माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है। अगर ग्यूसामा इसके पीछे है तो मुझे यकीन है कि उसने अपने कुछ बेहतरीन पिलर भेजे होंगे। तुमने अच्छा किया। हमारा एमसी को 2 पिल देता है और कहता है कि इसे ले लो। तभी सिस्टम पे नोटिफिकेशन आता है, आपको जेड फेस पिल रिसीव हुआ है। डिस्क्रिप्शन, सामान्य पिल मानव आकार के जिनसेंग के लिए ये छोटी पिल मानव चेहरे जैसी दिखती है। इफेक्ट, ये हेल्थ और इंटरनल एनर्जी को इम्पोर्टेंट रूप से बढ़ाता है और घाव को भी ठीक कर सकता है। अर्थ डेमन उसको देते हुए कहता है कि सिर्फ तुम्हारा इंटरनल इंजरी को हील नहीं करता, बल्कि ये बहुत ज्यादा यूजफुल में है। तो हमारा एमसी उससे ले लेता है और कहता है कि आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अर्थ डेमन कहता है कि मैं ये सिर्फ तुम्हारे लिए लाया हूँ। तभी एक कोई वहाँ आता है और वो कहता है मैंने सुना है कि सियोली घायल है, उसके घाव कितने गंभीर हैं। देख के दोनों चौंक जाते हैं और हमारा एमसी कहता है कि तुम कौन हो और मुझे क्यों ढूंढ रहे हो? अर्थ डेमन कहता है कि एल्डर बेखोन। तभी हम देखते हैं कि उसके सामने बेगोन भी पीछे खड़ा होता है। अर्थ डेमन कहता है आप यहाँ क्यों आए हैं एल्डर बेखोन? तभी हमारे एमसी के पास एल्डर बेखोन भागते हुए आता है और उसका हाथ पकड़ लेता है और कहता है क्या तुम ही सियोली हो? हमारा एमसी कहता है कि हाँ सर। एल्डर बेखोन बोलता है क्या ऐसा है? मुझे अपना इंट्रोडक्शन पहले देने दो, मुझे माफ करना। तुमने सच में मेरे उस परेशान करने वाले डिसाइपल की समस्या से निपटने में मेरी मदद की, और फिर भी मुझे तुमको व्यक्तिगत रूप से धन्यवाद देने का मौका भी नहीं मिला। मैं उस समय अदर कामों में ज्यादा बिजी था। मुझे आशा है कि तुम समझोगे। मुझे तुम पर एक नजर डालने दो। तुम थोड़े घायल हो, लेकिन अगर तुम थोड़ा आराम कर लो तो तुम ठीक हो जाओगे। तो हमारा एमसी कहता है कि हाँ सर, मैं बहुत लकी था। फिर एल्डर बेखून डायरेक्ट डिसाइबल के पास आता और कहता है कि मुझे माफ करिएगा सर, मैंने आपको देखा नहीं। तो वो बोलता है कि ये सब ठीक है एल्डर बेखून, अगर आप बुरा ना माने तो क्या आप मुझे बताना चाहेंगे कि आप क्या कर रहे हैं? तो वो बोलता है कि वो सियोली यहाँ है, मेरे एक परेशान करने वाले डिसाइपल की मदद की, लेकिन ये बहुत ही निजी मामला है, इसलिए मैं विस्तार में नहीं बताऊंगा आपको। मुझे माफ करिएगा इसके लिए। खैर सियोली ने एक डिसाइपल को ढूंढ निकाला जिसे मैं लगभग खो चुका था। मैं इसके लिए आपका शुक्रिया करना चाहता हूँ लॉर्ड गोनमा। तो वो बोलता है कि मुझे शुक्रिया करने की जरूरत नहीं है आपको, मैं भी आपकी मदद के लिए कुछ भी करूंगा एल्डर बेखोन। और उससे कहता है कि मैं तो बस आपकी आभारी हूँ कि मेरा एक छोटा सा लोली सबऑर्डिनेट ये काम करने में सक्सेसफुल था। तो एल्डर बेखोन बोलता है कि लोली बिल्कुल नहीं, आपके पास सच में एक रिमार्केबल सबऑर्डिनेट है, और फिर भी आप इतना विनर में है। अब मैं बहुत स्पष्ट देख सकता हूँ और चौनमा ने आपको अपने डिसाइपल में से एक रूप में चुना है। तो बोलता है कि क्या ऐसा है? और वो लोग हंस रहे होते हैं। हमारा हमसे अपने मन में कह रहा होता है किसी एल्डर द्वारा किसी की इस तरह से प्रशंसा करना बहुत बड़ी बात है। लॉर्ड गोनमा इसे न दिखाने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन मैं कह सकता हूँ कि यह बहुत ही टचिंग मोमेंट है। एल्डर बेखोन डेमन कल्ट के एल्डर के बीच भी एक अत्यंत प्रभावशाली पर्सन है। वो अपनी दृढ़ता और उत्साह के लिए जाने जाते हैं, और एंशियंट ने कभी कभी अनुराग या रुचि दिखाई है अदर डिसाइपल के प्रति पहले, लेकिन लॉर्ड गोनमा के साथ ऐसा कभी नहीं हुआ। मैं कल्पना भी नहीं कर सकता कि लॉर्ड गोनमा को उनसे कितनी ईर्ष्या हुई होगी। और अब एल्डर बेखोन अचानक सिल्वर स्पीड यूनिट में आ गए। लॉर्ड गोनमा के सबऑर्डिनेट में से एक की प्रशंसा करना शुरू कर दिया। ये कई मायनों में बहुत इंपॉर्टेंट मूवमेंट है। एल्डर बेखोन उससे बोलता है कि लॉर्ड गोनमा, मैं समझता हूँ कि हाल ही में आपके लिए हालत बहुत कठिन रहे हैं। तो बोलता है कि हाँ सर। तो बोलता है कि अगर कभी भी कोई बात आपको परेशान कर रही हो तो मुझे बताना, मैं खुशी खुशी आपकी हर संभव मदद करूंगा। तो ये बात सुन के वो चौंक जाता है और कहता है कि आपका क्या मतलब है सर? तो बोलता है कि मैं बिल्कुल वही कह रहा हूँ जो मैंने कहा। तो हमारा हमसी अपने मन में कहता है कि एल्डर बेखोन ने पहले कभी भी किसी का साइड नहीं लिया था, वो हमेशा न्यूट्रल रहते थे, और फिर भी उन्होंने लॉर्ड गोनमा को बिना शर्त समर्थन की पेशकश की।
ये पहली बार है कि लॉर्ड गोन्मा को किसी एल्डर का स्पष्ट समर्थन प्राप्त हुआ है। सिस्टम पर नोटिफिकेशन आता है, सोरियोंग के साथ आपकी पसंद ट्रस्ट लेवल तक पहुंच गई है। लीक एबिलिटी सोरियोंग फोर्थ कंपनी कमांडर 15% से ट्रस्ट बढ़ गई है। किसी भी एबनॉर्मल सिचुएशन को छोड़कर आपकी पसंद कम नहीं होगी। अब आप सीधे सोरियोंग को मिशन सौंप सकते हैं। डेथ स्पीड कंपनी के सभी कंपनी कमांडर के ट्रस्ट के लेवल पर पहुंच गए हैं। अब आप योरियम, जोक्सोंग, योंगजिन और सोरियोंग को व्यक्तिगत कार्यक्रम सौंप सकते हैं। गोन्मा से एक मिशन स्वीकार करें, अनलॉक कर दिया गया है। उनकी योग्यताओं और लाइफ दोनों आपके ही हाथों में है। और सोरियोंग हमारे एमसी तरफ देखती है तो हमारा एमसी उसको थम्स अप दिखा रहा होता है। दूसरी तरफ एल्डर बेखोन अर्थ डेमन से कहता है, मुझे तो चलना चाहिए लॉर्ड कोनमा। तो वो भी बोलता है कि ठीक है, आप जा सकते हैं। और जाते हुए हमारे एमसी से कहता है कि ओ, मैं तो लगभग भूल ही गया था कैप्टन सियोली, अगर आप माइंड ना करें तो मैं आपसे एक फेवर मांगना चाहता हूँ। क्या आप मेरे डिसाइपल मुगी इम को अपने सबऑर्डिनेट में से एक के रूप में एक्सेप्ट कर सकते हैं? तो हमारा एमसी कहता है कि मुझे माफ करिएगा सर। तभी सिस्टम पे नोटिफिकेशन आता है, क्या आप मुगी इम को अपने सबऑर्डिनेट के रूप में एक्सेप्ट करना चाहेंगे, एक्सेप्ट या रिफ्यूज? तो हमारा एमसी अपने मन में कहता है कि उसकी एबिलिटीज इंप्रूव हो गई है। मुझे लगता है कि मुगी इम से मेरी पहली मुलाकात को लगभग 1 साल हो गया है। उस समय उसके केवल 4 लाख हेल्थ और लगभग 10 लाख लड़ने की पावर थी। मुझे प्रोबेबली हाँ कर देना चाहिए। एल्डर बेखोन एक ऐसे पर्सन प्रतीत होते हैं जो अपनी मदद करने वालों को कभी नहीं भूलते। अब उसने अपना कर चुकाना मेरे लिए बाद में बहुत मददगार साबित होगा। इसके अलावा मुझे यकीन है कि मैं मुगी की एबिलिटीज का अच्छा यूज कर सकता हूँ। तभी हमारा एमसी एक्सेप्ट कर लेता है और एल्डर बेखोन खुश हो जाता है और कहता है कि तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे ये जानकर अच्छा लग रहा है कि ये परेशानी खड़ी करने वाला पर्सन तुम्हारी देखभाल में है। मैं अपनी सराहना के प्रतीक के रूप में तुमको एक गिफ्ट देना चाहता हूँ। क्या तुम्हें कुछ चाहिए? तभी सिस्टम पे नोटिफिकेशन आता है, एल्डर बेखोन आपको एक गिफ्ट देना चाहते हैं, क्या आप इसे एक्सेप्ट करना चाहेंगे? पहला स्पेशल पिल, दूसरा वेपन, तीसरा आर्मर, चौथा शूज। तो हमारा हमसे अपने मन में कहता है, मैं किसे चूज करूं? ये सारे ऑप्शंस बहुत अच्छे हैं क्योंकि मेरे पास पहले से ही सेरेमोनियल ब्लेड ऑफ अवेकनिंग है। मुझे लगता है कि मैं एक न्यू वेपन दे सकता हूं। मेरा हेल्थ और क्यूआई मेरी लड़ने की पावर से बहुत कम है, तो स्पेशल पिल आकर्षक है। लेकिन मुझे पहले कभी जूते नहीं मिले और क्योंकि ये एल्डर बेखोन का गिफ्ट है, मुझे यकीन है कि वो कोई पुराने जूते नहीं होंगे। अगर वो मोटे तौर पर किसी स्पेशल पिल के मूल्य के बराबर हो, मैं तो बस जूते ही खरीदूंगा। शायद ये मेरे लिए ऐसा कुछ पाने का एकमात्र चांस हो। तो हमारा एमसी चुन लेता है शूज को। एल्डर बेखोन इसको शूज देते हुए कहते हैं, मैंने सोचा था कि शायद तुम यही चुनोगे, इसलिए मैं तुम्हारे लिए कुछ अच्छी चीज लाया हूँ। तभी सिस्टम पर नोटिफिकेशन आता है, आपने फ्लेम रेड बूट्स को ऑब्टेन कर लिया है। डिस्क्रिप्शन, फुटवियर, कहा जाता है कि ये जूता एक मिस्टीरियस प्राणी की खाल से एक पूर्वी रईस द्वारा बनाया गया था। जूते के सिरे और एड़ी पर बादल का पैटर्न कढ़ाई किया हुआ है। इफेक्ट एक चाल से स्पेशल टेक्निकों को कम कर देता है। तो हमारा हमसे ये देख के मन में कहता है कि वो एक कदम से स्पेशल टेक्निकों को कम कर देता है। एल्डर बेखोन जाते हुए कहते हैं कि खैर कैप्टन सियोली, मैं फ्यूचर में आपसे और ज्यादा मिलने की आशा करता हूँ। तो हमारा एमसी कहता है कि हाँ सर। तभी वहाँ पर मुगी एम आर्थर डेमन के पास आता है और कहता है कि आपसे मिलकर खुशी हुई लॉर्ड गोन्मा। तो ही बोलता है कि मुझे भी उनसे मिलकर खुशी हुई। मैं खुश हूँ कि एल्डर बेखोन ने मुझे किसी की सिफारिश की है। हमारे एमसी से अर्थ डेमन कहता है कि जब तक तुमको कोई आपत्ति ना हो सियोली, तुमने उससे कहीं ज्यादा किया है जितना मैंने सोचा था। मुझे तुम पर प्राउड है। हमारा एमसी उसके सामने झुक के थैंक यू कहता है। फिर हमें कुछ देर बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ हमारा एमसी अपने रूम में बैठा हुआ होता है। हमारा एमसी लेटते हुए कहता है कि फाइनली ये खत्म हो गया, ये टेरिफाइंग सीरीज इवेंट का मुझे थोड़ा आराम कर लेना चाहिए। ओ नहीं, मैं अपनी स्पेशल पिल और फ्लेमिंग रेड बूट्स के बारे में भूल गया। मैं थक गया हूँ लेकिन मैं उन्हें जांचना चाहता हूँ। और हमारा हमसे वही जेट फेस पिल निकालता और कहता है कि अब मैं इसे और ज्यादा ध्यान से देख रहा हूँ, ये सच में बहुत क्यूट है, क्या मुझे इन्हें आजमाना चाहिए? तभी सिस्टम पे नोटिफिकेशन आता है, आपने 2 जेट फेस पिल को यूज कर लिया है। तो हमारा हमसे बहुत खुश हो जाता है और सिस्टम पे लिख के आता है, आपकी हेल्थ और इंटरनल एनर्जी बहुत तेजी से बढ़ गई है। 4,90,000 से आपकी हेल्थ बढ़ गई है। इंटरनल एनर्जी 8,30,000 से आपसे बढ़ गई है। अब आपकी हेल्थ 12 लाख हो गई है। अब आपकी इंटरनल एनर्जी 20,40,000 हो गई है। ये देख के हमारा हमसे खुश हो जाता है और कहता है कि मैं फाइनली 1 मिलियन हेल्थ तक पहुंच गया हूँ। ठीक है, अब चलो अगला देखते हैं। फिर हमारा एमसी फ्लेमिंग रेड बूट्स को पहन लेता है। तभी सिस्टम पर नोटिफिकेशन आता है, स्पेशल टेक्निक को एक कदम से कम करता है, आप कौन सा भाग हटाना चाहेंगे? तो हमारा एमसी कहता है ये इस तरह काम करता है, हर बार जब मैं विंड कोड को यूज करने की कोशिश करता हूँ तो या तो ये काम नहीं करता या इसमें रुकावट आती है। अगर मैं एक चाल को मिटा सकता हूँ तो मैं सबसे जटिल भाग से छुटकारा पाना चाहूंगा। नाइस, इससे इसका यूज करना बहुत आसान हो जाएगा। मैं अभी इसका यूज करना चाहता हूँ। हमारा एमसी बाहर आ जाता है, वहाँ इधर उधर तेजी से भागने लगता है और विंड गॉड टेक्निक का यूज करके एक जोरदार पंच मारता है जिससे वहाँ पर टोर्नेडो बन जाता है। तो हमारा एमसी कहता है कि
तो विंड गॉड के साथ मुक्का मारने पर ऐसा ही महसूस होता है। वो बिल्कुल क्रूएल था। विंड गॉड ब्लेड और भी ज्यादा तेज और स्ट्रॉन्ग हो गई है, लेकिन विंड गॉड पंच के वायु दबाव का प्रभाव व्यापक है। अगर मैं इन दो टेक्निकों का अच्छा यूज करूं, मुझे और ज्यादा पावरफुल अपोनेंट को हराने में कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। मैं बिलीव नहीं कर सकता कि ये टेक्निक अब कितनी ज्यादा पावरफुल हो गई है, सिर्फ इसलिए कि मैंने वो एक कदम मिटा दिया। ये बूट्स सच में इनक्रेडिबल है। अगर मैं अपनी लड़ने की पावर को इस तरह बढ़ाता रहूं और स्ट्रॉन्ग होता रहूं, किसी दिन मैं ग्यूसामा को हरा सकूंगा। और जोर जोर से हंसने लगता है, लेकिन किसी रीजन से मुझे अभी भी बहुत चिंता हो रही है। मैं जानता हूँ कि इन सभी नई क्षमताओं और वस्तुओं की बदौलत मैं और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो रहा हूँ, और फिर भी मैं ज्यादा से ज्यादा खालीपन महसूस करता हूँ। ऐसा लगता है जैसे मैं कुछ खो रहा हूँ। क्या मैं सही रास्ते पर हूँ? मेरे पास कोई टीचर नहीं है, किसी ने भी मुझे कुछ भी नहीं सिखाया। मैं बस अपने सामने मौजूद सिचुएशन से निपटने की कोशिश करता हूँ। मैं तो केवल जिंदा रहने के लिए कड़ी मेहनत कर रहा हूँ। मैं सरप्राइज हूँ कि क्या मैं अभी एआई जैसा बन पाऊंगा? एआई ने हमेशा मेरी उम्मीदों को पार किया है और सबसे असंभव सिचुएशन में भी सफलता प्राप्त की है। जब भी मैं वॉर में एआई को देखता हूँ तो मुझे आश्चर्य होता है कि मैं उसके सामान पावरफुल कैसे हो सकता, मैं उसकी लड़ने की एबिलिटी कैसे प्राप्त कर सकता हूँ। आखिर ये एआई है कौन? मैं केवल अपने रास्ते में आने वाले अपॉर्चुनिटी का लाभ उठा सकता हूँ। अभी के लिए यही मेरा सुप्रीम रास्ता है। अब भी मुझे लगातार यही चिंता सताती रहती है कि कहीं मैं मर न जाऊँ या फिर मैं कोई अपॉर्चुनिटी चूक न जाऊँ। और फिर हमारा एमसी वहीं बैठ जाता है। ऐसा रात हो जाता है और अपने मन में कह रहा होता है हमारा एमसी, फिलहाल मुझे सिर्फ करंट पर ध्यान देना होगा। मुझे अपने सबऑर्डिनेट की क्षमताओं को बढ़ाने की जरूरत है और हर कीमत पर स्ट्रांग बनो, जिसमें गियर और स्पेशल पिल भी शामिल हो। मुझे आगे बढ़ना होगा, फिर शायद मैं उन चीजों को देखूंगा जो मुझे अभी याद आ रही है। फिर वहाँ पर कोई आता है और कहता है कि तुम अभी भी ट्रेनिंग कर रहे हो। हम देखते हैं वहाँ बिगुन होता है। तो हमारा एमसी कहता है कि बिगुन तुम यहाँ क्यों आए हो? तो वो बोलता है कि मैं बस तुमको नमस्ते कहने के लिए रुका था। तुम कैसा महसूस कर रहे हो? तो हमारा एमसी कहता है कि ओ वेल बेटर, ठीक हूँ अभी। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, मैं तुम्हारा आभारी हूँ कि तुमने मुझसे मिलने के लिए समय निकाला। तो वो बोलता है कि बिल्कुल, हम सब इसमें एक साथ हैं। तो हमारा एमसी कहता है कि ये सच है और वो भी बैठ जाता है और कहता है कि मैंने सुना है कि वो घुसपैठिए ग्यूसामा के लिए काम करते हैं, क्या ये सच है? तो हमारा एमसी कहता है कि वेल, मैं इससे इनकार नहीं कर सकता, वो सच है। तो वो बोलता है खैर, मेरी कंपनी के कुछ मेंबर जो ग्यूसामा की निगरानी कर रहे थे वो भी मारे गए, इसलिए मुझे यकीन है कि सिल्वर स्पीड यूनिट में हर कोई उससे नाराज है। मैं एक्चुअली मैं तुमसे उसके बारे में कुछ पूछना चाहता था। मुझे यकीन है कि सिल्वर स्पीड यूनिट की मदद से हम उस बदमाश को आसानी से हरा सकते हैं। समस्या उसके आसपास के लोग हैं। तो हमारा हमसे कहता है कि तुम्हारा मतलब क्या है? तो वो बोलता है तुम्हें पता है अदर पवेलियन लॉर्ड। हमारा हमसे उस टकले के बारे में सोचने लगता है और कहता है कि ओ हाँ, मुझे याद आ गया। तो बिगुन कहता है कि खैर, मुझे अब चलना चाहिए। तो हमारा हमसे कहता है कि जरूर, यहाँ रुकने के लिए तुम्हारा शुक्रिया। और कहता है भाई पवेलियन लॉर्ड, हाँ, विचार करने के लिए बहुत सारी प्रॉब्लम है। एनीवे, बेहतर होगा कि मैं पहले अपनी प्रगति बचा लूँ। अदर नोट में मुझे सीओडू से इन सभी टूटे पेड़ों को हटाने के लिए कहना चाहिए। फिर हमारा हमसे अपने रूम में आ जाता है और इस दिन को सिस्टम में सेव कर लेता है। और हमारा हमसे कहता है ग्यूसामा के असली इरादे, गोनमा ने उसे ह्यूमिलेट किया। मुझे डाउट है कि वो इसे माफ कर देगा। ओह वेल, इस समय मैं इस बारे में कुछ नहीं कर सकता। बेहतर होगा कि मैं सिर्फ इस बात पर ध्यान दूं कि मैं क्या कर सकता हूँ। और हमारा हमसे वहीं सो जाता है। फिर अगले दिन का सीन दिखाया जाता है और सिस्टम पे लिखा हुआ होता है हेवनली कैलेंडर के ईयर 97 के अप्रैल के लिए अपना काम चूज करें। कंपनी कमांडर के साथ एक मिशन को अंजाम दें। दूसरा, अपने सबऑर्डिनेट को ट्रेनिंग करवाएं। तीसरा, एक मिशन एक्सेप्ट करें। चौथा, फुट सोल्जर की तरह काम करें। तो हमारा हमसे अपना मन में कहता है कि ऑप्शन बदल गए। क्लास को सिखाने और स्काउट करने के रास्ते समाप्त हो गए हैं और 2 नए रास्ते आ गए हैं। मैं एक एक करके उनकी जांच करूंगा। तभी सिस्टम पर नोटिफिकेशन आता है कंपनी कमांडर के साथ एक मिशन को अंजाम दे। और हमारा एमसी ऑप्शन को चुन लेता है। तभी सिस्टम पर नोटिफिकेशन आता है वार्निंग, गोनमा से एक मिशन एक्सेप्ट करने को चूज करने से आपके काम में 17 महीने का यूज हो जाएगा और आप मेन स्टोरी की ओर आगे बढ़ जाएंगे। क्या आप आगे बढ़ना चाहेंगे, हाँ या नहीं? तो हमारा एमसी कहता है कि एक मेन स्टोरी। तो हमारा एमसी नहीं का ऑप्शन चुन लेता है और अपने मन में कहता है कि हाँ, ये बहुत करीब था। मैं तो बस ये देखना चाहता था कि ये क्या होगा, लेकिन मैंने लगभग 1.5 साल बर्बाद कर दिया। मेन स्टोरी की ओर बढ़ने का मतलब प्रोबेबली मेरे ट्रेनिंग पीरियड का अंत है। मुझे टाइम का सही यूज करना होगा। मैं कुछ चुनूंगा। मैं 4 प्रकार के मिशन सौंप सकता हूँ। मुझे अपने सबऑर्डिनेट की एबिलिटीज में सुधार करने की जरूरत है ताकि जब मुझे बाद में गोनमा से कई मिशन प्राप्त हो, मैं इसे सक्सेसफुली पूरा कर सकूं। करने को तो बहुत कुछ है, लेकिन मेरे पास बहुत समय है। तभी सिस्टम पे नोटिफिकेशन आता है आपने अपने सबऑर्डिनेट को ट्रेनिंग करने का ऑर्डर दिया है। फिर हमें बताया जाता है कि 7 महीने का ट्रेनिंग और डायरेक्ट इंस्ट्रक्टर बुरे नहीं थे। और सिस्टम पे लिख के आता है यूरियम डेथ स्पीड फर्स्ट कंपनी कमांडर अवोकन मास्टर, उसकी हेल्थ 60,000 से बढ़ गई है।
इंटरनल एनर्जी 1 लाख से बढ़ गई है। कॉम्बैट पावर 2 लाख से बढ़ गई है। हमें जुओक्संग का भी स्टेटस दिखाया जाता है, उसका होता है डेड स्पीड कंपनी के दूसरे कंपनी कमांडर। अब ओकेन मास्टर हेल्थ 60,000 से बढ़ गई है। इंटरनल एनर्जी 1,70,000 से बढ़ गई है। कॉम्बैट पावर 2 लाख से बढ़ गई है, प्लस फाइटिंग स्पीड भी है। और हमें बताया जाता है कि जब से मैंने उसे एडवांस्ड इल्वोन्सो स्कूल में पढ़ाया है, ऐसा लगता है कि उनके स्टेट्स पहले से ही बढ़ रहे हैं। फिर हमें योंगजिन का स्टेटस दिखाया जाता है, डेड स्पीड कंपनी का तीसरा कंपनी कमांडर। अवोकेन मास्टर हेल्थ 1 लाख से बढ़ गया है। इंटरनल एनर्जी 1,60,000 से बढ़ गया है। कॉम्बैट पावर 12,20,000 से बढ़ गया है, प्लस हाई टेंशन से। फिर हमें सोरियोंग का स्टेट भी दिखाया जाता है, डेड स्पीड कंपनी के फोर्थ कंपनी कमांडर। अवोकेन मास्टर प्लस 3+ कॉइन लव हेल्थ 1,80,000 से बढ़ गई है। इंटरनल एनर्जी 13 लाख से बढ़ गई है। कॉम्बैट पावर 13,80,000 से बढ़ गई है।